आज का टॉपिक मेडिटेशन ध्यान है। जिस प्रकार तन को सुचारू ढंग से चलाने के लिए पौष्टिक भोजन की आवश्यकता है, उसी प्रकार मन को सशक्त करने के लिए ध्यान की आवश्यकता है, जिसमें मन को एकाग्र करके मन को ऑब्जर्वर बनाकर, साक्षी बनाकर देखते हैं। अंतर्मुखी होकर बहिर्मुखी होना मतलब शरीर संसार को देखना, पर चिंतन करना, और अंतर्मुखी होना मतलब स्वचिंतन, स्वदर्शन, स्वनिरीक्षण करना। आत्मबोध में रहना कि मैं आत्मा ज्ञाता दृष्टा हूँ, मतलब जानने वाला और देखने वाला हूँ, मन का ऑब्जर्वर हूँ। मन, शरीर, बुद्धि, विचार, मनोभावना से पार जाकर अर्थात अलग होकर एकाग्र होना ध्यान है। ध्यान के समय भूत और भविष्य में नहीं जाना है और वर्तमान में ही रहना है। और यही कारण है कि वर्तमान में रहने के लिए कहा जाता है कि आते जाते सांसों को ध्यान से देखो। आते जाते सांसों को जब हम ध्यान से देखते हैं तो मन वर्तमान में ही टिका रहता है। न राग में जाना है, न द्वेष में जाना है, बल्कि विभाव में रहकर, यानी कि समता में रहकर हमें आते जाते सांसों को देखना है। कोई प्रतिक्रिया नहीं करना है, कोई विचार नहीं करना है, कोई जजमेंट नहीं करना है आते जाते विचारों पर। सांसों पर ध्यान रखने पर मन वर्तमान में ही हमेशा रहेगा, और जैसे ही ध्यान हटेगा तो मन या तो भूत में चला जाएगा या भविष्य में चला जाएगा। अतः सांसों पर ध्यान रखते हैं। आत्मा की शक्ति मन के भटकने से कम होते जाती है। अतः आत्मा को केंद्र बनाना कि मैं सिर्फ और सिर्फ आत्मा हूँ, ज्ञाता दृष्टा हूँ, आत्मबोध में स्थित रहना, मन का ऑब्जर्वर बने रहना, ज्ञाता दृष्टा में बने रहना ध्यान है। ध्यान से आत्मा बोध होता है और आत्मा के गुणों का विकास होता है। आत्मा के गुण है अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, अनंत सुख है और अनंत आनंद है। आत्मा निराकार है। ध्यान से मन सशक्त होता है, जिससे तन में भी सशक्त होता है और निरोग रहता है। और आज के प्रकार के जीवन में जहाँ की मतलब अनिश्चितता, डर, भय, अस्थिरता है, उस जीवन से पार पाने के लिए, जीवन को सशक्त बनाने के लिए, जीवन को अच्छा बनाने के लिए, स्व उन्नति के लिए ध्यान परम आवश्यक है। इससे मन तो सशक्त होता ही है, तन भी निरोग होता है। धन्यवाद।